लीडर बनता कैसे? एक बड़ा इंसान बड़ी सोच रखता है, जितनी आपकी बड़ी ख्वाब उतना बड़ा इंसान के अंदर अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है, जो चीज़ जिसका उसको एक दफ़ा इश्क हो जाए, जुनून हो जाए, वो अचीव कर सकता है। इमरान खान हम सब तो खैर रिस्पेक्ट करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि आपका दिमाग पहले हारता है, हाँ, मेंटली आप एज अ ह्यूमन बाद में हारते हो। यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। इंसान को एक मुसलसल जद्दोजहद करनी चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने की। जब आप इल्म की जस्तजू करते हैं तो वो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती। यानी अल्लाह का बेसिकली हुक्म ये है कि जो आपकी ज़िंदगी स्ट्रगल की, और स्ट्रगल में इंसान सीखता है और उसमें ग्रो होता है, उसमें इवॉल्व होता है, उसमें चेंज होता है। इंसान के अंदर अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है, जो चीज़ जिसका उसको एक दफ़ा इश्क हो जाए, जुनून हो जाए, वो अचीव कर सकता है। सारी बात की ना कि वैल्यूज़ और रिजिलियंस ये सब मेंटल फैक्टर्स हैं, तो लेकिन फिजिकल फैक्टर तो वो है कि उस पर तो इंसान घबरा जाता है, यू नो, बिकॉज ये यहाँ तो गेटिंग हर्ट वाली बात है। मैंने बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने सामने देखा, मेरे से ज़्यादा पोटेंशियल था, टीम में आते थे, थोड़ा पैसा आ जाता था, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो जाता था, एक गाड़ी हो जाती थी, घर हो जाता, मुतमईन हो जाते थे। जो ऊपर जाता है उसकी एम्बिशन बड़ी स्ट्रिक्टली होती है कि मैं इस स्पोर्ट के अंदर ये अचीव करना चाहता हूँ, फिर वो सिंगल माइंडेडली उसे परस्यू करता है। आज तक कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जो नुकसान से डरता हो, जो क्रिकेटर हारने से डरता हो, उसे जीतना नहीं आता। जिस बैट्समैन को तेज बॉलर से गेंद लगने का खौफ होता है, वो बड़ा बैट्समैन नहीं बनता। दुनिया के पहले इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर चला था, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। जब एक एडमंड हिलरी चला था तो उससे पहले जिन्होंने भी कोशिश की थी उस पहाड़ पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या वो फेल हो गए थे। तो जब पहले इंसान ने सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा तो अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। कुरान की एक आयत है, अल्लाह कहता है कि मैं जब चाहूं किसी को भी सीधे रास्ते पर लगा सकूं। मेरी माँ छोटा सा मैं जब था तो बिस्तर में सोने से पहले कहती थी कि एक ही दुआ होती थी, अल्लाह में सीधे रास्ते पर लगा। तो मुझे जो सीधे रास्ता बचपन में और बड़ा भी हो रहा था, टीनेजर भी, हम सीधे रास्ते को बड़ा बोरिंग रास्ता समझते थे। जो दूसरा रास्ता था जो सीधा नहीं था वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, यानी जो ग्लैमर की वर्ल्ड। और मुझे अल्लाह ने मौका दिया, हर किस्म की मैंने ज़िंदगी देखी, क्रिकेट की वजह से बाहर भी रहा, सारी दुनिया ट्रैवल। मेरा जो दीन की तरफ आना था वो एक ऐसा सफ़र था जो कि खुद ही अपनी ज़िंदगी को देख के, दुनिया देख के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि असल में सीधा रास्ता तो वो होता है जो कि अंदर से इंसान को सुकून देता है, खुशी देता है, भले से मुश्किल क्यों ना हो। मुश्किल देखी थी, असल में सीधा रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, वो है सीधा रास्ता। अब तो उसकी रास्ता देखने के लिए उनकी आप ज़िंदगी पढ़ें या उनकी ज़िंदगी क्या थी, तो उनकी ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी, आसान ज़िंदगी तो नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में तो मुसलसल चैलेंजेस थे। आपकी इंजरीज के थ्रू कई सिचुएशंस डिमांड करते हैं कि आप पेन अपनी ओवरकम करके खेलें, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा है। फिजिकल पेन कॉन्कर करना, इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है। एंड अगेन दिस गोज टू योर मेंटल स्ट्रेंथ। इवन इन द वर्ल्ड कप 92 इमरान का शोल्डर इंजरी थी, बहुत ज़्यादा आइसिंग के साथ वो बॉलिंग करा रहा था। देखिए, कप्तान की क्वालिटीज फिर से मैं रिट्रेट करता हूँ। सबसे पहले दिलेरी, अपनी मैं से आज़ाद होता है, सेल्फलेस होता है, और उसके साथ आ जाते हैं तीसरी चीज, मेरिट। टीम सिलेक्शन में जिस वक्त एक कैप्टन मेरिट से हट के एक प्लेयर को सिलेक्ट करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है टीम। इमरान खान हम सब तो खैर रिस्पेक्ट करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि आपका दिमाग पहले हारता है, हाँ, मेंटली आप एज अ ह्यूमन बाद में हारते हो। यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। रिमेंबर दिस, remember this over and over again. You only lose when you give up. If you do not give up, you will win from the most incredible positions. याद रखें कि मैं तो वो कप्तान हूं, जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा।
मैं तो और मुकाबला करूंगा। मैं वो हूँ, वो जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में ला के, डरा के, धमका के, FIR काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। वो दिल के जिसका वादा है हम देखेंगे, वो दिल के जिसका वादा है हम देखेंगे। जो इंसान हार नहीं मानता उसको हार हरा नहीं सकती। का है हम देखेंगे। कोई भी पैदा नहीं होता कोई बड़ा अजीम आदमी, लोग बनते हैं ये एडवर्सिटी देख के, मुश्किल बनते के डाउन साइकिल्स में सीख के, और सबसे ज्यादा मुश्किल पाकिस्तानियों ये याद रखना, कभी अल्लाह की बरकत हमारे मुल्क में नहीं आएगी जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आएगी, इंसानों की कदर नहीं आएगी। जो इंसानी निज़ाम होता है, इंसानी निज़ाम फर्क ही इन दो खास चीज़ों पे होता है कि वहाँ इंसानियत होती है, वहाँ रहम होता है, और फिर उधर अदल और इंसाफ होता है। ये जो बुरा वक्त होता है ये ही इंसान को उठाता है। याद रखना, ये जो बुरे वक्त को आप जब कोप करते हैं ना, और आप एनालाइज करते हैं कि मैं क्या गलती हुई, क्या मेरे से गलती हुई, फिर सोल सर्चिंग करते हैं। इंसान बनता ही तब है जब वो सोचता है, एनालाइज करता है, फिर कपड़े झाड़ता है, फिर खड़ा होता है, और फिर जब वो आगे निकलता है अपनी मिशन की तरफ, और ताकत आ जाती है उस पर। जितनी दफा आप गिर के खड़े होते हैं अल्लाह आपको और ताकत दे देता है। जितनी दफा आप क्राइसिस को फेस करते हैं, सोल सर्चिंग करते हैं, आप में अल्लाह ने सब में इतनी ताकत दी हुई है, वो आपको वो ताकत का पता ही तब चलता है जब आप आपको अपने आप को चैलेंजेस के सामने खड़ा करते हैं। इंसान की जो सबसे बड़ी, देखिए ना, अल्लाह ने हमें बनाया कैसा है। आप एक वेट ट्रेनिंग करें, बड़ा वेट उठाएं, आपका बाजू तकड़ा हो जाता है। जब आप चैलेंजेस के सामने खड़े हो, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है। और जितनी दफा आप गिर के खड़े होते हैं और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, आपकी एक स्टेज आ जाती है जब आप इनविंसिबल हो जाते हैं, आप पे सेल्फ बिलीफ आ जाता है। आप एक ऐसा स्टेज आ जाती है जब आप समझते हैं कि जो भी आए मैं मुकाबला कर लूं, यानी जो भी अगला करे, जो भी सिचुएशन हो, मैं उससे निकल जाऊं। कौमों के अंदर जब ये स्टेज आ जाए, कौमें अजीम बन जाती है। और वो जब आप नबी के जाने के बाद, दुनिया से उनके पर्दा करने के बाद, जब आप वो पीरियड स्टडी करेंगे, तो ये हुआ उन लोगों से। उनके खौफ खत्म हो गए, वो समझते थे जो भी हो हम मुकाबला कर लेंगे, सारे खौफ खत्म हो गए। एकदम मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक छा गए वही लोग जिनको पूछता कोई नहीं था। कभी गुलाम बड़ा नहीं, गुलाम अच्छा गुलाम ही बनता है, सिर्फ एक आजाद माइंड बड़ा इंसान बनता है। इसलिए याद रखना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह में पूरा फलसफा है, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। बड़े नौजवानों को देखता हूँ कि बिल गेट्स की किताब पढ़ ली, स्टीव जॉब्स की किताब पढ़ ली, कामयाब कैसे होना है, वो इसलिए पढ़ते हैं ना कि इनको रोल मॉडल बनाते हैं। लेकिन किसी भी दुनिया के इंसान ने वो अचीव नहीं किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कुरान हमें ये कह रही है कि उसको स्टडी करें। वो जो उन्होंने स्टेट बनाई थी, वो एक स्ट्रगल थी। 4-5 साल तो वहाँ बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने, उम्मा खतरे में थी 4-5 साल। जंगे खंदक और जंगे ओहद में उम्मा बड़े मुश्किल हालात में थी, खाने पीने के लिए चीजें नहीं थी, मुश्किल थे, स्ट्रगल की थी। दुनिया की तारीख है कि वो फिर जैसे उस स्ट्रगल से निकली तो ऐसी मजबूत कौम निकली कि उन्होंने दुनिया की इमामत की कितनी सदियों